अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुत्तहिदा अरब अमारात आने के लिए दो तरह के वीज़े हैं, एक विज़िट वीज़ा और दूसरा वर्क वीज़ा। आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के ऊपर। विज़िट वीज़ा की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और यहाँ की हुकूमत वक्तन फ़वक्तन उनमें तब्दीलियाँ करती रहती है। अभी अक्टूबर 2022 में जो लास्ट अपडेट की उन्होंने विज़िट वीज़ाज़ में, उसमें उन्होंने 1 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 माह में, और 2 माह का भी सिंगल एंट्री वीज़ा यहाँ पे आपको मिल सकता है। और सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे एंटर हो जाते हैं तो किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर आप यहाँ से दोबारा अपने मुल्क जाते हैं तो आप उसी वीज़े पे दोबारा नहीं आ सकते। और फिर यहाँ पे 2 माह का मल्टीपल वीज़ा भी आपको मिल जाता है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप वापस किसी दूसरे मुल्क जाएं तो उसी वीज़ा पे आप दोबारा भी एंटर हो सकते हैं उन 60 दिन के अंदर। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और वीज़ा इंट्रोड्यूस किया, जो कि 5 साल का मल्टीपल वीज़ा है। उसके लिए थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं वो वीज़ा लेने के लिए। उस वीज़ा में आप यहाँ पे 90 डेज़ के लिए कंटिन्यूअसली रह सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो विज़िट वीज़ाज़ हैं, इनके ऊपर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सख्त हैं। इन पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है और आपका आइंदा यहाँ पे आने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी यहाँ पे आपको विज़िट वीज़ा पे बुला रहा है या आप खुद आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके विज़िट वीज़ा पे काम करने का रिस्क हरगिज़ भी आप मत लें। मैंने यहाँ पे पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी लोगों को यहाँ पे दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से काफ़ी परेशान देखा। और मैं इसको एक सदका जारिया समझ के मेरा दिल था कि मैं ये ऐसे प्रोग्राम्स करूं कि जिससे लोगों को मालूमात हो। मुझे अपने एरिया के कितने लोग हैं जो मैंने यहाँ पे जिनको सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो लोगों के बुलाने पे या फ्रॉड एजेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके कहने पे वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके वो अपनी जमा पूंजी भी यहाँ पे खर्च कर देते हैं। और कितने लोग हैं जो यहाँ से जेल चले जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पे। तो इसलिए मेरा दिल था कि मैं वो मालूमात की जो आप लोगों के काम आ सकें आपके साथ शेयर करूं। विज़िट वीज़ा, एक तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिनके पास अ, वो अफोर्ड कर सकते हैं घूमना फिरना। दुबई बिलाशुबा दुनिया के अंदर जो है वो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जिनको अपने ऊपर एतमाद होता है, उनके पास स्किल्स होती हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन होती है। वो यहाँ पे आके महीने के लिए 2 महीने के लिए रह के ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं, फिज़िकली भी जाते हैं। तो जिनकी किस्मत अच्छी हो उनको जल्दी यहाँ पे जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे मैंने ये बात देखी है कि अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं, आप यहाँ पे अपने अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें कि 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी से लेके रास अल खैमा तक, दुबई, शारजा, अजमान, तो आपको कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ विज़िट वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको साथ साथ वर्क वीज़ा के ऊपर भी इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करके आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं और जिन लोगों के पास कुछ सरमाया है वो वहाँ से निकल के कहीं पे अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कोई शक नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की कोई भी स्टेट है तो यहाँ पे आप आके अपना काम कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की अभी माशी सूरत हाल है, उसमें अगर आपके पास पैसे हैं और आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे काम की भी अच्छी ऑप्शन है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, आपके पास अच्छा आइडिया होना ज़रूरी है।
تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے تو وہ کوئی بات پوچھنا چاہے تو پلیز آپ مجھے یہ میرا آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی میں دے رہا ہوں، آپ اس سے مجھے میسج کریں، آپ میسنجر پہ کمنٹ کریں، میں ایک یوٹیوب چینل بھی ہم نے بنایا ہے گلوبل ولیج کے نام سے، اس کو بھی آپ لائک کریں، اور کسی قسم کی آپ کوئی بھی بات پوچھیں گے اگر مجھے اس کا علم نہ ہوا تو میں آپ کو اس کی صحیح معلومات کر کے تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا کے آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور درست معلومات ہوں تو آپ یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 1 منتھ کا وزٹ ویزا ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہے 2 منتھ کے لیے، یعنی 30 دن کا ویزا آپ مزید 30 دن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ اس ویزا پہ موجود ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں آنے کے لیے، وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کا ویزا 60 دن کا ہے تو آپ لازمی 59 ڈیز کے اندر واپس چلے جائیں، نہیں تو آپ ایبسکانڈر کہلائیں گے۔ پہلے ان کے رولز اور تھے، اگر آپ اپنے ویزا کی ایکسپائری کے بعد 10 دن تک بھی یہاں سے چلے جاتے تھے تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن اب ایک دن بھی آپ اوپر ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو فائن بھی ہوگا اور آئندہ آپ کو ویزا لینے میں پرابلم بھی ہوگی۔ دوسرا، جو لوگ یہاں پہ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تو ان کا یہاں پہ کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ یہاں سے ٹورزم والوں سے آپ کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہے، اور اگر یہاں پہ آپ کا کوئی نہیں تو آپ پاکستان میں بھی ٹورزم والوں کے پاس جا کے ٹریول اینڈ ٹورزم کا کسی بھی ویریفائڈ ایجنٹ کے پاس جا کے آپ وہاں سے اپنے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری کم از کم 6 ماہ کی ہونی چاہیے، ساتھ میں ایک عدد فوٹوگراف وائٹ بیک گراؤنڈ میں، اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کا وہاں سے ویزا اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ یہاں سے آپ کو آسانی سے ویزا لے کے دے سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ پرسنلی خود جا کے ویزا لے رہے ہیں تو وہاں پہ جو اچھے ایجنٹس ہیں یا جو ویریفائڈ کمپنیز ہیں وہ آپ سے ایز اے سیکیورٹی کوئی پیسے رکھتی ہیں اور آپ کو ویزا جو ہے وہ اپروو کروا کے دے دیتی ہیں، اور یہ جو وزٹ ویزاز ہیں یہ منیمم 2 ڈیز میں بھی آ جاتے ہیں اور میکسیمم 10 ڈیز کے اندر اپروو ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے